हेलो एवरीवन। सो एक चीज़ जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे बंदे हैं जो जो अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने जॉब करना स्टार्ट किया है, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, खास बिल्कुल से बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। वो ये है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, चाहे कैसे रिस्पेक्टिव कैसी भी आपकी इनकम हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना आपको कर देना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपको जो कंपाउंडिंग होता है, जो आपने देखा हो, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता है। जितना आप डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो, डिफ़र करते हो, उतना आप उस जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा ले सकते हो ना लॉन्ग टर्म में, उससे आप बचते जाते हो, उससे आप वंचित रह जाते हो। तो ऐसा मत करिएगा। तो मैंने कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने बातचीत करी, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनकी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वहाँ पे पूरा ही फेलियर है। वहाँ पे उनके पास में कोई नहीं है कि बजटिंग, किसी भी तरह की कोई बजटिंग नहीं है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कोई पता नहीं है। इतने तरह के क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए, ईएमआई पे बहुत सारी चीज़ें ली हुई है। ऐसा मत करिए। जो चीज़ आपकी कैपेसिटी में नहीं है, जिस चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या उसकी लेने की क्या आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता है वो लो, उसके ऊपर खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे आपकी कोई वैल्यू, अगर उससे वैल्यू बढ़ रही है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए हम ले रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए हित करनी है, ना तो आपके परिवार के लिए ना आपके लिए, सिर्फ वो वेस्ट ही जा रहा है पैसा। उसको ऐसा जगह, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे उससे आपको आउटपुट मिल सके। और मैं कहता हूँ जहाँ पे अगर पैसा बनता है, जहाँ पे आप बना सकते हो, वो है जहाँ पे वो है। मतलब रिकमेंड नहीं है, मैं तो कोई सी बी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है वो ये है कि सेविंग्स में रहते हुए, एफडी में रहते हुए आपका पैसा तो नहीं बना। पोस्ट ऑफिस में आप जो रखते हो उसमें तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी चल रहा है 6-7%। वो भी है स्टेटिस्टिकली, वो भी सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है। जब स्टेटिक्स करते हो, सांख्यिकी करते हो या आंकड़े देखते हो, तो आंकड़ों में नज़र आता है, थ्योरी में आपको सिर्फ 6-7% नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल आप जब आप देखोगे तो वो 10% है। तो कहाँ मिल रहा है? सेविंग में आपका 3%, एफडी में आपका 7 या 8%, बस इतना ही मिलता है। आपकी पैसे की वैल्यू टाइम के साथ में घटती है, और हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लगभग 10% के अराउंड से तो बढ़ ही रहा होगा। आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन अराउंड इतना तो होना ही चाहिए, 7 से लेके 10% के बीच में तो होना ही चाहिए इतना। तो आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। तो शेयर मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसका कर सकते हो। तो फिर आप डायरेक्ट के लिए जाना चाहो वो भी कर सकते हो, प्लस उसमें थोड़ा सा आपको टाइम वगैरह देना पड़ता है, नॉलेज की ज़रूरत है। और दूसरा आप चूज़ कर सकते हो जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, निफ्टी 50 जिसको आप कहते हो, या इंडेक्स म्यूचुअल फंड, वो भी बहुत तो मतलब वो रामबाण है। मतलब उसका तो कुछ ही नहीं है, उस पर तो आप आँख बंद करके कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो इवन सीबी ने उसको प्रूवन किया है, उसके पास ऐसे रिकॉर्ड्स है कि वहाँ पे आपको लगभग लॉन्ग टर्म में जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अराउंड 12 से लेकर 12-13% तो मिनिमम है वहाँ पे जो मिलता है आपको। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे से भी रजिस्टर्ड है यूट्यूब पे। और आजकल तो यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया आपके पास में आपको मिल जाएंगे, जो आपको सजेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करते हैं। वो आप कर सकते हैं। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी 2023 में। मेरा भी कोई भी इन्वेस्टमेंट तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं भी ऐसे ही बिल्कुल लेके चलता था, क्या इन्वेस्टमेंट, छोड़ो, सब फालतू की बातें हैं। लेकिन जब उसके बारे में पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पता पड़ी, और उससे लाइफ का मतलब, इससे आपका ही जीवन स्तर है वो नहीं बढ़ता, आपकी जो पूरी जो लाइफ, मतलब जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी बदल सकती है। इतनी बड़ी संभावना है इसके अंदर। और इस संभावना को जब आप देख लेते हो और फिर भी आप ना करो, तो फिर आप फिर उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। फिर तो वो आपकी ही क्षमता है। और ऐसा मत करिएगा कि अभी तो बहुत खर्चे हैं, बाद में देखेंगे, शादी के बाद में देखेंगे ना। जितना आप डिले करोगे, फिर वही मैंने बताया, जितना आप डिले करोगे तो वो जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ना, उतना आपको नहीं मिल पाएगा, आप उससे वंचित रह जाओगे। तो बढ़िया है कि जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट करो। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना आप कमाते हो, जबकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो आता है पैसा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, उसकी बजटिंग कैसे करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस चीज़ से रिलेटेड एक लाइन है, कहीं मैं यूट्यूब पर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि वॉरेन बफे, जो कि शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़े लीजेंड माने जाते हैं, जिनको सोचो उनको भी सबसे बड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में जाके ही मिला, कि उन्होंने 16 पता नहीं कितनी बहुत यंग एज में जाके उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी आसान है कि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आंख बंद करके एसआईपी करते रहो। एक अच्छे से आप असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी में आप चुन लो, जो जिसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड, और आंख बंद करके करते रहो। तो आपकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है, लेकिन स्टिल लोग
फॉलो नहीं कर पाते, तो उन्होंने इंग्लिश में बोला था कि नोबडी वॉन्ट टू गेट रिच स्लोली। कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सबको एकदम तेज़ी से सब कुछ चीज़ें चाहिए। चीज़ें थोड़ा समय लेती है, हर चीज़ समय लेती है। जब आप एक बीज को ज़मीन में आरोपित करते हो तो वो भी समय लेता है, राइट। वो उसको कितना टाइम लगता है, तब जाके वो एक विशाल बनता है। तो आपके अंदर भी वही प्रगाढ़ संभावना है, ये अंतस के भीतर भी ये सबसे संबंधित है। सब चीज़ धीरे धीरे समय लेती है। एक ऐसा समय था जब मैंने स्टार्ट करी तो कुछ भी नहीं था, और आजकल इतना सब कुछ है कि मैं बता ही नहीं सकता। तो वो सब है, सब समय का खेल है। परमात्मा पे भरोसा है कि उसकी लीला है, करने दो उसको, जो कर रहा है करने दो, वो जो करवा रहा है करने दो। क्यों बीच में अड़चन पैदा करते हो, निमित्त क्यों बनते हो? बस करते रहो मस्त, और बाकी आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर,